संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक डॉक्टर बोला, एक सेठ जी गया कि जी वजन घटाना है। डॉक्टर बोले इसमें क्या दिक्कत है, 2 किलोमीटर सैर करो और भोजन को 6 रोटी खाते हो 3 कर दो। कहता ठीक है जी। फिर 15 दिन में गया, कहता डॉक्टर साहब वजन तो नहीं घटा। कहते कैसे करता है, आपने बता रखी किलोमीटर, सैर कर 2 किलोमीटर कैसे कहता। कहता कार निकालता हूँ, जाता हूँ, कार वापिस आता हूँ, सैर 2 किलोमीटर की। चपाती क्या 3-3 खाता हूँ, फिर 4 बार खाता हूँ, वही 12 के 12। तेरा तो इलाज भगवान नहीं कर सकता फिर तेरा तो कोई इलाज नहीं है। श्री वाणी चल रही है साहिब की, सुकृत कर ले नाम समर ले को जाने कल की। जगत में खबर है, हाँ खबर है। या जमीन मेरी, इस वर्ष में किले 2 खरीद लूंगा, मेरा है। या कोठी सामने वाले पड़ोसी की, यह मन तो खरीदनी है, 50 लाख मांग है, मैं 60-70 लाख दे दूंगा। खबर तो है, कल की तो खबर उसने, ये खरीदूंगा, कमाऊंगा। पल की खबर नहीं है। लोग कैसे मरते हैं जी, हृदय गति रोकते हैं, तुरंत मार देता है। कैसे मरा, भीड़ हो रही, एक आदमी मरा पड़ा। कैसे मरा, कैसे मरा। एक बूढ़ा आया, कहता बताऊं भाइयों क्यों मरा, कैसे मरा। कहता कैसे मरा, सांस नहीं आया इसमें, क्यों मर गया। श्वास नहीं आएगा, कहां से, हृदय गति रोकेगी। शिव जी महाराज का कार्य है संहार करना, मार देना।
नाम भी है काल और महाकाल। और काल मन महाकाल मंत्र क्या है? एक आदमी ने मारा है जब तो काल है, और महाकाल बहुतों को मार दे, महाकाल है। कभी आया हजारों ने जिंदा कर दे, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कमाल है लोगों का। किस किस को समझाने जाएंगे हम। वापिस आते अपनी श्रीवाणी पे। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। झूठ से विश्वासघात करके, कपट करके, धोखाधड़ी करके, मिलावट करके, भिन्न भिन्न पाप कर्मों के द्वारा अनंत माया जोड़ ली, इकट्ठी कर ली। पाप की पोट धरी सिर ऊपर, पोट में ने गठरी सिर पर धरी। गर्दन छोटी बोझा ज्यादा, टूटेगी गर्दन तो टूट गई तो मर गए भाई। पाप की पोट धरी सिर ऊपर, किस विधि हो हल्की, ये हल्की कैसे हो, कैसे हो हल्की। कह रहे साहिब ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, ये मन तो मस्त हाथी की तरह चलता है, बेपरवाह रहता है तो हर समय। इस काया ने थका देता है, मन नहीं थकता, न बूढ़ा होता मन, न मरता कभी मन। मन एवरग्रीन है। क्या है मन? हरी हरी पीली पीली अमर बेल कहते हैं उसको, वो है मन। उसका जड़ नहीं होती, न पत्ते आते न फूल आते। जिस भी पौधे पर डाल दोगे तुरंत लिपट जाएगी और रोज फैलती जाएगी और सारे पौधे को ढक लेगी, और उस पौधे का सारा अंश, सारी शक्ति खींच लेके पौधे को सुखा देगी। ये मन आत्मा पे छा गया, सारे श्वासों को खींच के चूस के, जैसे बिजली नहीं चूस के सारा खून ऐसे फेंकती है, पट ऐसे फेंकता है, फिर मन ऐसे करता है। ये मन तो अस्थि मस्ती काया मिट्टी की, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। घट रही है अवधि। एक महानुभाव बोले जी कितने बड़े हो गए, 75 साल का बड़ा हो गया जी मैं तो। एक सामने खड़ा था तमयानी, कहता भाई साहब आप तो छोटे हो गए। क्यों? आप पे 100 रुपये थे, 75 खर्च दिए, कितने बचे? 25, थोड़े बचे। ज्यादा खा गए, आप बड़े नहीं हुए, आप छोटे हो गए। आप तो बहुत छोटे रह गए, थोड़े से रह गए हो। साहिब कहते हैं श्वास श्वास में नाम सुमर ले। हम तो सिर्फ 13 घंटे की बात कर रहे थे, साहिब तो धर पहुंच गए, श्वास पे पहुंच गए। अब आओ 24 घंटे, साहिब की मानो तो करो 24 घंटे। इस वक्ता की बात ठीक लगी, 13 घंटे ठीक था, कम से कम 11 घंटे तो अपने थे। कबीर साहिब की वाणी ने तो जी कड़वा कर दिया, खट्टा कर दिया। श्वास श्वास में, फिर सोवांगे कद, खाएंगे कद, परिवार का कब करेंगे, खेत में कब जाएंगे, दुकान पे कब जाएंगे ना। कैसे बोलेंगे ये? वो 4 जने सलाह करेंगे, छोड़ दे साहिब की वाणी को, इसकी वक्ता की मान ले, 13 घंटे वाली कर ले। 13 घंटे में फायदा लगे है, कम से कम 11 घंटे तो अपने बचेंगे। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। तेरी उम्र घट रही है, उम्र घट रही है।
माया मन श्वासों को चट रही है, चाट रहा है, खा रहा है। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। साहिब के जब तक ये आत्मा रूपी हंसा बोल रहा ना तेरे भीतर, अब खुशी मना। बेटे की शादी में डीजे पे डांस कर ले, क्या दिक्कत है? आज मेरे बेटे की शादी है, नाचो, पति पत्नी डांस करो। वीडियो वाले सत्यवान रोहिला, कैमरा हमारी तरफ। बेटा एक है ना, दो तो है नहीं, अब खर्चा बहुत ज्यादा है। आप कुछ कर ले, जब तक हंसा भीतर है। जमीन अपनी बना, मकान अपने बना, सब कुछ अपना बना। किटी पार्टी कर ले, आ जाओ बहनों, क्योंकि दिखाऊंगी असरज। 20 तोड़े सोने के जेवर डाल रही, महंगी महंगी साड़ी डाल रही, हाथों को आगे करे, सारे खाओ छोले समोसे। खुशी क्या है? गुप्त बात है, बाद में बताऊंगी। आएगी 30-40 जनी पड़ोसन, खाएगी, काटे खावे, अफसर है इसका कराड़ा, नंबर 2 का रिश्वत खावे। 12-25 जनी आई थी, सिर्फ 5 जनी ने बोली भलाए करे हमारा, तो ठीक खाना खिला दिया, प्यार से बैठा दिया। 20 खिलाफ बोलती गई उसके। घर से सब्जी दो और फूड कहलवाओ। वो दिखाने तो गई थी जेवर साड़ियां, उल्टा उसी में 2 निकाल के चली हैं। फिर ओम प्रकाश मास्टर जैसा सुना था, न्यू ब्लैक तो अपन शिक्षा ले ली यहाँ से। कहता क्या? बिल्कुल नहीं दिखावा धन, तिजोरी में सारा बंद कर राम रतीब, बिल्कुल नहीं दिखाना। कड़े उतार दे, 6 कड़े चूड़ी इतनी पहन रही है, 1 रख ले। और क्या कर, सारा सामान तार दे, 1 अंगूठी रख ले, बस 1-2 चूड़ी रख ले, बस। बाकी पड़ोसन देखेंगी, क्या कहेंगी? रिटायर हुए 5 से भी इतने पैसे कमाओ है, कहाँ से लिया हुआ है? 4 सुननी पड़ेगी, उतार दे। क्या काम आवेंगी? घिसेंगी। 20 तोड़े घट जाए, 5 तोड़े चला जाएगा, तिजोरी में धर दे आराम से, होने वाली बहू को चढ़ा देंगे। शिक्षा लेगा या ओम प्रकाश मास्टर वर्गा, सुनकर ने कीटी पार्टी देखी, अच्छा गजब भाई, बेचारी ने समोसे सोलह को आए, इसी की बुराई गाती जामे। ये संसार है, यूं गावा है। एक बार शिवजी महाराज और माता पार्वती देवी और नादिया बैल मृत्युलोक में आ गए। अब चल रहे हैं पैदल, दोनों पैदल और साथ में बैल। 10 जने खड़े थे। कहता कैसे बेवकूफ हैं यार, ये खाली बैल चल रहा, अरे इस पे बैठ जाता एक जना कम से कम, थकते तो नहीं। पार्वती बोली नहीं करो, आप बैठ जाओ। कहता नहीं नहीं तुम बैठ जाओ। पार्वती बैठ गई। अब वो बैल पकड़ के शिवजी महाराज आगे आगे चल पड़ा। फिर 10 आदमी आगे आगे। देख ले जोरुआ गुलाम, अपनी पत्नी का गुलाम है, इसको ऊपर बैठा रखा, नीचे चले। अच्छा खोटा काम भाई। बोले ऐसे कर, आप दोनों बैठ जाते हैं। फिर दोनों बैठ गए। फिर चले 20 कदम। फिर 10 आदमी खड़े। कहता शर्म भी नहीं आती 2 जनों को, इतने उस्तादों को, एक छोटा सा गरीब सा बैल और 2 जने बोझा मार दिया। यू बैल दोनों उतर लिए। पार्वती क्या करे? कहता ये संसार कैसा है? ये तो ऐसा ही है, न गरीब होने के जीण दे, न अमीर हो गए जीण दे, बीच का बन के रो फिर जीण देगा। बीच का मध्य मार्ग रहो। मध्य मार्ग में है संत मत, न कठिन योग न हठ योग, न कुछ भी नहीं करने का, कुछ करने का तो है, ये मध्य मार्ग है। जब ये हंसा निकल जाएगा, मिट्टी है जंगल की। क्यों का जंगल में? पहले गांव से दूर भीड़ जंगल होते थे, बड़े बड़े पेड़ होते थे,
वहाँ शमशान घाट होते थे, वहाँ जाके लकड़ियों में जला दिया, मिट्टी बना दिया, मिट्टी बन गया वो। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, इन पे अंकुश लगाओ। कह रहे हैं फिर क्या करो, ज्ञान वैराग दया और रखो। हृदय में क्या लियाओ, ज्ञान और वैराग्य लियाओ। ये वैराग्य क्या हो भाई, खतरनाक हो ये वैराग्य। वैराग्य की बात आओ ना, जब भक्ता नींद आ जाओ तो बढ़िया। क्या बोलेगा जयेंद्र, पता नहीं क्या था, वैराग ज्ञान वैराग, बंद भी नहीं मेरा क्यों, बोला वैराग क्या हो है, बोला मोह भंग करना हो, इसमें घर वाला तो मोह भंग करना हो। अपन सुनते जी खट्टा सा हो गया, बस का नहीं है। अपना घर मेरे यार, अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, कोई बात हुई, हमने इसी भक्ति स्वीकार नहीं है। बच्चों से दूर, पत्नी से दूर, मकान से दूर। कहता एक और कहता वो भगत जी प्रचार कहता कि इनके बीच में रहो, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहता कैसे, कहता उनके बीच में रहो, उनके काम करो, उनसे प्यार से रहो, 3-4 घंटे निकाल के समय भक्ति कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहता ये बात तो ठीक लगी। कहता तू लंबा सुना है, तना ऊंचा सुना है, बताऊं जब भी था, फिर नहीं मेरे चुप गई थी यह बात। तो अपना बेडरूम अपन बनाया, महंगा ले, 50,000 का बेड ले, कोई बात है। एसी लगवा रखा 60-70,000 का, कोई बात है। मेरी बीवी ले आओ, भोजन बना के बैठ के वहां बेड पे खाऊं ठाट से एसी में, कोई बात है। छुड़वावेगा नहीं, छुड़वाऊंगा न्यू कहे वहीं सो ले, फिर ठीक से। उम्र होगी 75 साल की, ये भी छुड़वावेगा क्यों, मसरा पे खुआवे है, किसी आश्रम में ले जुआवे है ना, एसी पाना न पानी पाना न कुछ पाना, बुढ़ापे में क्यों हार्ट दुखी करवावे है। कहता है आश्रम भी आजकल ऐसे हो गए, मच्छरदानी लगे है, नहीं तो वो क्या लगती है, ऑल आउट लगती है, पंखा भी चलता है, एसी भी आ जाता, एसी भी आता है, फिर तो कभी कभी जाना पड़ेगा। कहता भोजन कैसा हुआ है, बिल्कुल आपके शुगर है ना, फीकी चा हुआ है, फिर ठीक से। सब्जी भी आवे, मीठा, हाँ मीठा जरूर आता है, फिर शुगर थी आपके, वह शुगर नहीं है, वो छोटी शुगर है, मीठा खा लेता हूँ। कैसे, रसोई में जाए खा लेता हूँ, घरवाली को छुप के, फिर एक गोली फालतू खा लेते हैं, क्या दिक्कत आ रखी। आप भी कहता बस आगे ना बोलिए, ये सारे खाओ जितने शुगर वाले हैं। अच्छा जी, बोले फिर गोली क्यों खावे हैं ये, दो फालतू, इतना मीठा खा जाए ज्यादा। कहता हमारी बात क्यों पूछे, बीपी आई वाले की पूछ ले हैं। मध्य मार्ग है, बेसन खाओ मीठा, फिर गोली खा लो, क्या मतलब है, गृहस्थ में रहो, ज्ञान की साधना की गोली खाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सांप का जहर निकाल दिया, पेटारम डालने फिर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। शब्द साधना करता है वो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में ऊपर जा लेता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे फंसले, ऊपर जा ही नहीं सकता, वहां फंसा हुआ है। संत मत के सत्संग में जो आता है उसका विचार ऊंचा होता है, आत्मा जगती है, मन नहीं जगता। संत मत के सत्संग में आत्मा जगती है, और बाकियों के सत्संग में, कीर्तनों में, कथाओं में मन जगता है, आत्मा सो जाती है। एकदम उल्टा काम है। कीर्तनों में, कथाओं में, मनोरंजन में आत्मा को बंधनों से बांधा जाता है, और संतों के सत्संग में, संत मत में, सूर शब्द योग में
आत्मा के बंधन खुलने लगते हैं और मन पे बंधन डलने लगते हैं। अंतर तो बहुत है। एक जगह रात है, एक जगह दिन है। क्या मतलब? ज्ञान और अज्ञान है। संत मत में ज्ञान है, चांदना है, प्रकाश है, प्रकाश में हम सारे काम करते हैं। हम अज्ञान में, अंधकार में अपने ही घर में डरते हैं हम। जो सत्संग में चलता है घर से और वापिस जाता है घर, 6 घंटे लगो, 10 घंटे लगो, चाहे 12 घंटे लगो, उस सत्संगी भाई बहन का वह समय भक्ति के अंग में जमा होता है। आठ घंटे हम घर से चले, घर वापिस तक गए, ध्यान से सुन लो, वह भक्ति का अंग है। वह समय जमा हो गया हमारा, बिना जमा किए भक्ति होगी वो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बहन से जो भाई कहती हैं कि संतों को, वेदी गुरुओं को जब मिलने चलते हैं ना, एक एक कदम कोटि करोड़ों यज्ञ के समान हो गया वो। सुनना है, जींद से दिल्ली का सफर 120 किलोमीटर है, मान लो है। घर से चले, एक कदम आगे रखा, एक कदम सफर कम हो गया, फिर 2 कदम कम, फिर 3 कदम कम। ऐसे ही जब सत्संग में हम घर से चले, 1 कदम 2 कदम जा रहे हैं परमात्मा की तरफ। ये भी जमा होगा, उसी प्रकार जमा होगा जैसे कैसे एक चपरासी दफ्तर का जींद से चला, चंडीगढ़ फाइल देने जा रहा है, दफ्तर में, हेड ऑफिस में जमा करने जा रहा है। दफ्तर से निकला 8:15 बजे, 9:15 बजे, टाइम दफ्तर का 9 बजे था, 9:15 गया और 5:30 वापिस आया, दफ्तर में वापिस आया। पूरे दिन की हाजिरी दर्ज हो गई, तनख्वाह पूरी मिलेगी, पूरा वेतन मिलेगा। जब पिंड में ये है, फिर ब्रह्मांड में भी यही है। जहां से भी चले हम सत्संग में और वापिस जब तक घर गए, सारा समय हमारा जमा हो गया, जमा हो गया ये। क्योंकि हमने उस समय में अपना संसारी कर्म नहीं किया कोई भी, ये परमार्थी कर्म है। क्या ये? परमार्थी कर्म है। और यही हमारे आत्मा का मार्ग प्रशस्त करेगा, यही सुख दिलवाएगा हमें। संसार का सुख स्थायी नहीं है, क्षणिक है, फिर बदल जाएगा। कोई त्योहार आया, 7 दिन पहले तैयारी करी, झांकियां निकाली, साज सज्जा बनाई, एक रात के बाद गया। वही रूटीन, वही खाना, वही दाना, वही कपड़े, वही मकान, वही मेज, वही गली, वही ऑटो, वही बस, फिर चल पड़े। फिर निगाह धर ली, 20 दिन के बाद एक त्योहार और आएगा, हाँ जी आएगा, फिर जाएगा, वो तो 1 दिन का है, फिर गया। ऐसे ही आएंगे और जाएंगे, ये क्षणिक हैं सारे के सारे। सदैवी प्रभु भक्त का सुख हर समय रहता है। दुख आएगा क्षणिक, थोड़ी देर आएगा, उसको टाल देगा सोच के, लेकिन सुख क्या है? भक्ति में सुख है, प्रभु भक्ति में सुख है, नाम के सिमरण में सुख है, वहाँ दुख नहीं है। इसीलिए सर्व संतों ने एक ही मत होकर कहा कि मनुष्य जन्म में
भक्ति धन कमा के आवागमन से छूट के अपने सदीवी पिता परम पिता अविनाशी पिता के पास चले जाएं। यही मनुष्य तन का उद्देश्य है, यही प्राप्त करना है। जल्दी करेंगे जल्दी सुख, लेट करेंगे लेट में सुख, नहीं करेंगे जमाए दुख। फैसला हमने करना है, खुद क्या चाहते हैं हम, सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं, अपना चाहते हैं या पराया चाहते हैं। फैसला हमने खुद ने करना पड़ेगा भाई। और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम सब मालिक की दया हुई। इस वार्ता को अध्याय को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।